अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद मथुरा और काशी के लिए लगातार पूरे देश में खास करके उन क्षेत्रों में आवाज़ उठ रही है जिन क्षेत्रों में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिन लोगों ने काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं सोमेन जी महाराज, जहां से 18 तारीख को एक बड़ी शंखनाद होगी मथुरा और काशी के लिए। क्या तैयारी है, किस तरीके की चीज़ें होंगी? देखिए, पिछले 4 दशकों से भारत में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन पूरे जोर-शोर से चला और परम पूज्य ब्रह्मलीन राजसंत आचार्य स्वामी धर्मेंद्र जी महाराज ने उसका नेतृत्व किया। जब सीबीआई कोर्ट में फैसला आया बाबरी ढांचे के ध्वंस पर, तो जब महाराज श्री बाहर निकले और मीडिया कर्मियों ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। चूँकि हम उनके उत्तराधिकारी हैं और उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो अ, पिछले कई महीनों से अनेक संत महात्माओं से चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि सभी महात्माओं में इस बात की पीड़ा थी कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर और काशी विश्वनाथ भगवान के परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद, ये दो ऐसे शूल की तरह चुभने वाले कांटे हैं जो प्रत्येक सनातनी संत महात्मा के हृदय में चुभ रहे हैं। तो इस शूल को निकालने के लिए सब संत महात्मा तैयार बैठे हुए हैं और 18 फरवरी को रविवार के दिन छोटी काशी के नाम से मशहूर जयपुर में देश भर के संत महात्मा यहाँ एकत्रित होंगे। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, उनके मुख्य वक्ता के रूप में इस संत सम्मेलन को संबोधित करने का पूरा प्रावधान है। और अनेक संत बाहर से भी पधार रहे हैं। ये सभी संत सनातन धर्म के प्रचार प्रसार पर और उसकी परंपराओं, उसकी सभ्यता, संस्कृति को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए उस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो मुख्य फोकस रहेगा वो श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा और काशी विश्वनाथ भगवान के ज्ञानव्यापी परिसर को कैसे मुक्त कराया जाए उस पर रहेगा। और यहाँ से जो शंखनाद किया जाएगा वो पूरे विश्व में जाएगा। ये समझ लीजिए कि ये बिगुल है जो संत यहाँ बजाएंगे और सारे सनातन धर्मियों को जन जागृति के द्वारा जागरण किया जाएगा कि जिस प्रकार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला, उसी प्रकार मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान के मुक्ति के लिए और ज्ञानव्यापी की मुक्ति के लिए संत महात्मा आंदोलन चलाएंगे। जयपुर में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के अलावा दुनिया के भी कई संत, जैसा आपने बताया यूके, अमेरिका, तमाम जगह के संत आएंगे जो यहाँ पर एक तरह से शंखनाद करेंगे कि मथुरा के लिए भी आवाज़ उठाई जाए। सरकार उधर काम कर रही है, संतों का इधर एक जमावड़ा होगा, यहाँ से एक बड़ा संदेश दिया जाएगा। राम तीर्थ के जो कर्ता धर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे ट्रस्ट के। तो इससे क्या एक संदेश होगा, क्या मानते हैं आपकी, क्या आपकी बात को लोगों तक देने का एक बड़ा संदेश का माध्यम यहाँ से बन सकता है? देखिए, सारे सनातनी संत महात्मा ये चाहते हैं कि मुस्लिम पक्ष स्वेच्छा से इन दोनों स्थानों को हिंदू पक्ष को सौंप दे, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि भगवान शिव का और भगवान श्री कृष्ण का सनातन धर्म में कितना बड़ा महत्व है और वो हमारे आस्था के कितने बड़े प्रतीक हैं। जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या हमारे लिए पवित्र है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ का परिसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी आस्था का केंद्र है। तो इस दोनों स्थानों की मुक्ति के लिए हम लोग सर्वप्रथम तो ये इस तरह का माहौल बनाएंगे कि मुस्लिम पक्ष स्वेच्छा से सद्भाव के रूप में हिंदू पक्ष को सौंप दे। और आपने अभी समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी हुई होगी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत आदित्यनाथ जी महाराज ने ये स्पष्ट कहा कि मथुरा और काशी हमारे लिए बहुत बड़े आराध्य और आस्था के तीर्थ क्षेत्र हैं, इसलिए हमें ये दोनों स्थल चाहिए और इसके लिए हम चाहते हैं कि जो विपक्षी पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, वो हमें सौंप दे। इसी प्रकार की आवाज़ महाराष्ट्र में पुणे से उठी जब गोविंद गिरी जी महाराज का 75वां अमृत वर्ष का महोत्सव मनाया जा रहा था। तब वहाँ जो संत महंत एकत्रित हुए, उन्होंने भी कहा। तो ये पूरे विश्व के सनातनियों की आवाज़ है जो जयपुर से उठेगी और ये पूरे विश्व में जाएगी। तो ये बताइए, जयपुर से ये हो रहा है। जयपुर को पहले जैसे मैंने बताया कि राम जन्मभूमि के लिए आपके पिताजी जो महाराज थे उन्होंने बहुत मेहनत की, एक बड़े परोधा थे उसके। अब इसको क्या माना जाए कि किस चीज़ों को लेकर के इसको किया जा रहा है? जिस तरीके से संत आएंगे उनके सामने क्या कोई प्रस्ताव पेश किया जाएगा या वो खुद कोई प्रस्ताव पेश करेंगे?
हाँ, देखिए 18 तारीख को ये संत सम्मेलन है, उससे पहले 17 तारीख को हमारी महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पावन परिसर आश्रम में होगी, जिसमें देश-विदेश से जो आए हुए संत हैं, वो इस रणनीति पर विचार करेंगे कि हमारी प्रस्ताव की भाषा क्या हो और हमारी आगे की रणनीति क्या हो। क्योंकि हमारी लगातार चर्चा चल रही है, यह संत सम्मेलन जब हमने आयोजित करने का मानस बनाया था, तब हमारे मन मस्तिष्क में अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा की प्रसन्नता थी और मथुरा और काशी के प्रश्न को हम लोग का इतना ज़्यादा वो नहीं था कि हम इसको उठाएंगे। लेकिन इस 2 महीने के दौरान जितने संत महात्माओं से बातचीत हुई, उन्होंने कहा संत सम्मेलन का प्रमुख विषय सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार होने के साथ-साथ मथुरा और काशी होना चाहिए। तब तो इस संत सम्मेलन की सार्थकता होगी, वरना संत सम्मेलन में इतने दूर-दूर से एकत्र होकर के हम क्या करेंगे? तो हम अपने शिष्यों, भक्तों, संतों के जो फॉलोवर्स हैं, उनमें जाकर के सारे संत ये जन जागृति का अभियान चलाएँगे कि सभी सनातनी इस बात के लिए एकजुट हों कि किस प्रकार से हम लोग मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थान प्राप्त कर सकें, किस प्रकार से हम ज्ञानव्यापी मस्जिद को मुक्त करा सकें। एक अभियान शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अभियान होगा। इसकी रूपरेखा इस संत सम्मेलन में तय होगी और हम अनेक संतों को इसमें एकत्रित करेंगे। इसके बाद हम हरिद्वार, ऋषिकेश में एक संत सम्मेलन करेंगे, हम प्रयागराज में करेंगे, अमरकंटक में करेंगे और 1 साल में इस तरह का वातावरण तैयार कर देंगे कि जब जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा, तो पूरे विश्व से सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, वो दोनों धर्म स्थान हमें चाहिए। होना चाहिए। तो ये जयपुर है, ये छोटी काशी के नाम जाना जाता है, जैसे बताया महाराज ने, और यहाँ से एक इस तरीके की आवाज़ उठेगी, जो 1 साल तक अलग-अलग जगहों पर सनातनियों को वहाँ पर सम्मेलन होगा, वहाँ पर वो अपनी बातें रखेंगे और इसमें मथुरा और काशी को लेकर के चर्चा होगी। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।